नारायण सिंह और हम आप पहुंचे हैं तरैया विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे प्रत्याशी के पास जो चुनाव लड़ने के कारण ही नहीं, कुछ ऐसा ये कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में कि लोगों के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ये लोगों के बीच जाते हैं, न जात की बात करते हैं, न धर्म की बात करते हैं, न कोई थोथी दलील देते हैं, सीधे सीधे तरैया की विकास की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं, उद्योग धंधे लगाने की बात करते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं और जो भी बातें करते हैं पूरी तन्मयता के साथ करते हैं। हम हैं तरैया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय ताल ठोक रहे दक्षिण भारत में अपने बूते अमिट पहचान बनाने वाले बिहार के युवा संजय कुमार सिंह के साथ। आइए जानते हैं कि तरैया से ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तरैया की मूलभूत समस्याओं को कितना जान पाए हैं, तरैया की जनता अगर इन्हें जनादेश देती है तो तरैया के लिए क्या कुछ करेंगे। संजय नमस्कार, जय बिहार। अनुज जी, तरैया का मेरा चुनने का कारण ये है कि मेरे गांव यहाँ से नज़दीक में है, मैं चरियारा का रहने वाला हूँ। तरैया का चुनने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, कनेक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब लगेगी तो पूरा सारण डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर पाएगी। यहाँ से जबकि आपको सिवान जाना है या आपको छपरा जाना है या पटना जाना है, यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। कल के दिन इंडस्ट्रीज आती हैं, इंडस्ट्रियल हब लगता है तो मेन चीज़ होती है आपको ट्रांसपोर्टेशन। मेरे दिमाग में एक और चीज़ है, जो कैनाल सिस्टम है यहाँ पे उसको चैनलाइज करके ठीक तरह से किसी दिन उपयोग में लेके आएंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन का भार भी कम करा सकती है। मैं इस एरिया में बचपन से जब भी घूमता हूँ यहाँ पे नहर देखता हूँ जो कि एक समय में प्लानिंग थी और उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। किसी दिन मैं सत्ता में आता हूं तो उसके ऊपर भी प्रेशर दूंगा, उसके वजह से 2-4 चीज़ों की सॉल्यूशंस भी होंगी, उसके वजह से आपका बाढ़ जो आती है उसका भी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व होगा। खैर, बाढ़ को रोकने के लिए तो डैम और रिजर्वायर की ज़रूरत है, मगर मेरा उद्देश्य तरैया में आने की ये है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और ये नहर कैनाल चैनलाइज हो जाएंगे तो रोड ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे जो कि बहुत किफ़ायती होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होगी। जी अनुज। राजनीति में लोग आमतौर पे आते हैं तो उनके दिमाग में होता है पैसा कमाना, नाम कमाना। आप क्या शख्सियत है, अगर कोई गूगल पे जाके अगर आपके बारे में सर्च करता है तो सच्चाई सामने आती है। कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, कई बड़ी सरकारी कमेटियों में आपको एडवाइजर के तौर पे बुलाया जाता है, बड़े कॉलेजों में आप गेस्ट के तौर पे मैनेजमेंट के छात्रों को पढ़ाने जाते हैं। फिर संजय कुमार सिंह तरैया में क्यों? देखिए, राजनीति को अगर आप एजुकेशन वाइज अगर आप उसको पढ़ते हैं तो राजनीति पॉलिटिक्स जो है उसका अर्थ बहुत ही डिफरेंट आती है, उसको समझने की ज़रूरत है। बिहार में राजनीति को जो लोकतंत्र में हथियार बनाया जाता है उसको लूट तंत्र बनाया हुआ है, इसलिए आप भी ये प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं। बिहार में रह रहे, बिहार के सिनेरियो के हिसाब से मेरे से पूछ रहे हैं। अगर आप ये चीज़ को बाहर निकलते, आप मेरा जिक्र कर रहे हैं कि बाहर घुमा हो, आपने मेरे बारे में गूगल किया है, मेरे बारे में समझा है, तो मैं आपको बता दूं कि पैसा कमाना अलग बात हो गया, मगर राजनीति से पैसा कमाना अगर सेंटिमेंट्स और इमोशंस की बातें भी करते हैं तो वो जो हाई लगती है ना, वो बहुत गलत होती है। जनता का पैसा जनता को पहुंचे, वही मेरा मिशन है, मेरा संकल्प है। और यहाँ पे आके मेरा 2 महीना हो गया तो अब ये मेरा जिद में बदल गया है। तो पैसा कमाने के लिए राजनीति में आना यहाँ के लोगों के लिए फैशन होगा या पैशन होगा, मेरे लिए वो सब चीज़ कोई मायने नहीं रखता है। मेरा संकल्प अलग है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बिहार में बहुत चीज़ें हो सकती है जिसको रोका गया है और उन्हें नहीं दिया गया है, वो चीज़ का शुरुआत मैं तरैया से करना चाहता हूँ। जैसे आपको बताया कि यहाँ का कनेक्टिविटी अच्छा है तो इसलिए यहाँ पे एक हब होगी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कहते हैं उद्योग क्रांति तरैया से चालू होगी और पूरा बिहार का डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल सेट होगा तरैया। इसको मैं करके दिखाऊंगा। नहीं, आपके बारे में सूचना है कि आप यहाँ कुछ करने आए हैं, आप केवल चुनाव जीतने नहीं आए हैं। लेकिन जब आप नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, पहले लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे थे, आप लोगों के बीच जाते हैं तो आप एक अलग ढंग से चुनाव प्रचार करते हैं। आपको क्या लगता है कि तरैया के लोग कितना बदलाव चाहते हैं? देखिए, 10 साल पहले भी मैं जब भी आता था, मेरा आदत है जब भी गाँव हॉलीडेज में या वेकेशन में आता था तो मैं बहुत जगह जाता था
और हर जगह कहीं ना कहीं बैठ के चाय पीना या किसी घर में बैठना वहाँ का लोगों को समझता था। उस समय में 10-15 साल पहले जो सोच थी लोगों की, वो सोच में और आज का सोच में बहुत फर्क है। सभी लोग को आज तरक्की चाहिए, विकास चाहिए। सभी लोग ये चीज को समझ चुके हैं कि जितने राजनीतिक पार्टियां थी, दलें थी, वो लोग का एजेंडा अलग था और आज का डेट में सभी व्यक्ति, एक एक व्यक्ति इसको समझने लग गया। खैर परसेंटेज वाइज देखें तो 90-95% को आज विकास का जरूरत है। और तो और एक कोरोना काल में जो हुआ अपने बिहार के लोगों के साथ, आज ही हमारा युवा समाज में एक भाई बता रहा था, एक युवा बता रहा था कि उसको महाराष्ट्र से आना पड़ा था बिहार, 50,000 रुपये लगे उनके घर पहुंचने के लिए। 10-15 हजार कमाना है और ऐसे एक बार धक्का लग गया, साल में 50,000 आना तो है, लगा के आया, बहुत दुख लगा। ये सब चीजें हैं। यस, मेरे को बिहार को बदलना है और तरैया से वो शुरुआत हुआ है और तरैया इसका एक एग्जाम्पल बन के पूरा बिहार को बदलने में लगेगी। तरैया की जनता आपको वोट क्यों दे? तरैया का जनता आज का डेट में विकास चाहती है और जो लोग नहीं समझ पा रहे थे वो सबको भी मैं समझा रहा हूं और मेरे को उम्मीद है सबको पॉजिटिविटी भर रहा हूं, सब लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो इसलिए मेरे को वोट देंगे। अगर तरैया की जनता आपको जनादेश देती है तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आप प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले पूरा करेंगे? यहाँ पे मैं जिस दिन से आया हूँ और यहाँ आने के पहले भी मेरे दिमाग में जो चीज चलती थी, जब आप पढ़ाई भी करते हैं, अच्छा एजुकेशन पा लेते हैं, तो भी आप नौकरी के तलाश में रहते हैं, या आप MBA कर लिए, आप खुद का भी बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। उसका एडवांटेज लेके आपका बिजनेस भी डेवलप होता है। तो घुमा फिरा के चीजें ऐसे आ जाती हैं कि एजुकेशन सिस्टम को पहले ग्राउंड लेवल से उसको ठीक करना चालू होगा। और यस, मेरा जो बात है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उद्योग क्रांति, वो काम मैं पहला चालू करूंगा, पहले ही चल। इस विषय में मैं ऑलरेडी फूड मिनिस्ट्री में भी बात करना चालू किया हूँ और शायद जैसे ही यहाँ से ये सब काम हो जाते हैं तो उसके ऊपर जोर देना चालू करूंगा। जात है, धर्म है, बाहुबल है, धनबल है, जनबल है, ऐसे में संजय कुमार सिंह क्या करेंगे तरैया? जात है, जात पात में तो मैं पढ़ूंगा नहीं। जात के बारे में मैं सब सभाओं में बता रहा हूँ। रात को आपसे बात हुई थी तब भी मैं बताया था, वो सब गलत डिवाइड एंड रूल वाले बातें सबको सिखाए जाते हैं। एक बार यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा तो यहाँ का लोग भी वो चीज़ समझ जाएंगे कि जात पात धर्म करने से किसी का विकास नहीं होगा, किसी का लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। और रही बाहुबल की बात, यस करो, जिसको जो करना है करो, मेरा भी अलग संकल्प है। बात ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ कुछ कर दूंगा और मेरे को कोई डरा देगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी 17 देश घूमा हूँ, सब जगह अकेले जा पाया हूँ, तो यहाँ पे भी मैं स्ट्रांग रहूँगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को किसी का बाहुबली का या कोई मेरे ऊपर कुछ कर सकेगा, ये चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। और वैसा संभावना आज का डेट में नहीं दिख रहा है क्योंकि बिहार में भी बदलाव आई है। लोग समझ रहे हैं कि जो लोग पिस्टल, रिवॉल्वर या जो लोग राइफल टांग के घूमते थे वो फैशन और पैशन 90s की है, आज का डेट में वो चल नहीं पाएगी। जी अब चुनावी काल है, चुनाव एकदम सर पे है, दूसरे चरण में चुनाव होना है। आपने निर्दलीय ताल ठोकने का निर्णय ले लिया है। तरैया के नौजवानों से, तरैया के मतदाताओं से, तरैया की जनता से क्या कहना चाहेंगे? तरैया के मतदाताओं को मैं यही बताना चाहूंगा, जितना भी लोग आपके पास आ रहा है, जैसे कि मैं भी कहीं पे भी सभा कर रहा हूँ, तो मैं कम से कम मेरा अपना टाइम निकाल के 5-10 व्यक्ति को बीच में से, क्राउड में से उठा रहा हूँ और उनसे ही बोल रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए। आप अगर मुझ में कुछ, मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको व्यक्तिगत अकेले 1-to-1 भी समझाने के लिए तैयार हूँ। तो ये सब चीजें चल रही है। यहाँ के युवा को तो मैं हर रविवार युवा संवाद जो कर रहा हूँ उसमें भी सभी बच्चे लोग को यही चीज समझा रहा हूँ। कोई चीज रॉकेट साइंस नहीं है। हर व्यक्ति में एक गुण होता है, जिस हर इंसान में एक काबिलियत होती है, एक स्किल होता है। उसको जिस दिन आप पहचानोगे उस दिन उसके ऊपर आप जब काम करना चालू कर दोगे तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर पाएगा। ये चीज मैं युवा संवाद में सब बच्चों को बुलाता हूँ और माइक दे देता हूँ हाथ में और बात करने के लिए बोलता हूँ।
बहुत यंग बच्चे बोलते हैं कि आज तक भैया हम तो माइक में बोल रहे नहीं थे, तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज मेरे ही पास आप लोग जितने हो, कल के दिन आप में से ही किसी को विधायक बनना है, किसी को सरपंच बनना है, कोई फैमिली ड्रामा मैं नहीं करूंगा। आप में से ही जो लोग हैं वही लोग ये सब काम में आगे रहोगे। तो युवा भी मेरे को चाहने लगी है और ये सच्चाई है कि मैं चाहूंगा मेरा फैमिली में ही सब रह जाए, ये सब काम मेरे को नहीं करना है। मेरे साथ जो युवा जुड़ रहे हैं या युवा संवाद में मैं ये सब बातें बता रहा हूँ, कोई मुखिया बनेगा, कोई सरपंच बनेगा तो मेरा टीम से बनेगा, या मेरा युवा संवाद में जो लोग जुड़ रहे हैं उसी में से बनेगा, ना कि मेरा फैमिली से कोई आएगा। यह है संजय कुमार सिंह और इनका मानना है कि लोकतंत्र की जो आत्मा है, लोकतंत्र की जो पवित्रता है वो जनता के मत में है। जनता का एक एक वोट जो है वो काफी कीमती है। इन्हें वैसे लोगों से सीधा कनेक्ट होना है जो बदलाव चाहते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो शिक्षा चाहते हैं, जो स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं का अस्थायी निदान चाहते हैं। चुनाव आएगा जाएगा, संजय कुमार सिंह का अभियान जारी रहेगा और इन्हें पूरा भरोसा है कि तरैया के लोग बाहुबल, धनबल और जनबल से ऊपर उठकर इनके विजन को स्वीकार करेंगे। युवा इनके साथ आएंगे, उद्योग लगेगा, स्वरोजगार होगा, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।